किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तभी वह उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे। जब वो नाचने लगते तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से यहाँ बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया, फिर भी थक कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया। बारिश नहीं हुई। अब साधु की पारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटे बीत गए, फिर भी बारिश नहीं हुई। फिर भी साधु नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, फिर भी बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। तभी थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। और तभी उन्होंने बाबा से पूछा, हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, पर आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि मैं अगर नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। वे जिस काम को भी करते उसमें उन्हें सफल होने का पूर्ण विश्वास रहता और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल न हो जाए। तो अगर हमें भी इस साधु की तरह सफलता प्राप्त करनी है तो हमें भी लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। ऐसे ही नए वीडियो के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब